अब उनका ये मानसिकता तय करता है महिलाओं के बारे में। जिस तरीके से उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, ये गंभीर आरोप खड़े करते हैं उनके ऊपर, जिस तरीके से उनकी भावना है किसी महिला के ऊपर। और राजनीति में अगर ऐसा होता तो कोई भी महिला राजनीति में नहीं आती। महिला आरक्षण बिल का सत्ता पक्ष का कोई नाटक नहीं है। हमारे एनडीए सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया था। सम्मान महिलाओं को वो शब्दों में कहा करते हैं, उतना पेपर में नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ उनको बयानबाजी करना है कि हम महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं। महिलाओं का जिस तरीके से सम्मान करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को शायद पता नहीं किस तरीके से सम्मान देने का कार्य करना चाहिए। उसी तरीके से इनकाउंटर भी किया जा रहा है। 20 तारीख को लूटपाट की घटना हुई पटना में और आज 22 तारीख को इनकाउंटर किया गया। अब कितनी रफ्तार चाहिए बिहार को? नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार राजनीतिक हलचल तो तेज है ही। जैसा कि आपको पता है, बिहार का मुख्यमंत्री नए बने हैं सम्राट चौधरी। उसके बाद बिहार में बयानबाजी बहुत तेज हो गया है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल को लेकर ही बातें चल रही है। तो वही पप्पू यादव का एक बड़ा बयान आता है कि 90% महिलाएं जो है नेताओं के बेड से गुजरती है। उनकी पॉलिटिकल करियर जो है बेड से शुरू होता है। कितनी सच्चाई है? विधायक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वनाथ जी है। सर, कितनी सच्चाई है इसमें? अब उनका ये मानसिकता तय करता है महिलाओं के बारे में। जिस तरीके से उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, कि जो उन्होंने शब्द किए हैं कि 90% महिलाएं ऐसे करके जाती हैं, तो ये गंभीर आरोप खड़े करते हैं उनके ऊपर, जिस तरीके से उनकी भावना है किसी महिला के ऊपर। और राजनीति में अगर ऐसा होता तो कोई भी महिला राजनीति में नहीं आती। हमारा एनडीए घटक दल जो बिल लेकर के आया महिलाओं को लेकर के, उसको महागठबंधन ने स्वीकार नहीं किया। जो महिलाओं के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि महिला वर्ग को आगे बढ़ाया जाए। कदम से कदम या कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं चल रही हैं, ये उनके सम्मान के खिलाफ है। और ऐसे में बिल का पेश न होना या पास न हो पाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है कि पप्पू यादव जो बयान दिए हैं, उस बयान से कितना ज्यादा मतलब बिहार के लोगों का, तो महिलाओं के लिए बड़ा सवाल है ना कि कितनी सच्चाई इस बात में है कि लगातार महिलाओं पे आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, लेकिन बिल को लेकर भी सवाल खड़े हुए। बिल में कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया, फिर अब दोबारा नाटक शुरू कर रही है सत्ता पक्ष के लोग ही। महिला आरक्षण बिल का सत्ता पक्ष का कोई नाटक नहीं है। हमारे एनडीए सरकार की तरफ से बिल पेश किया गया था, जो कि स्वीकृत नहीं हो पाया। और ऐसे में महिलाओं का सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तो एक नई मजबूती मिलती देश को। आपके पार्टी संस्थापक रहे हैं रामविलास पासवान, उनका एक वक्तव्य रहा है हमेशा पार्लियामेंट में कि दलितों के लिए अलग सीट रिजर्व हो, ओबीसी के लिए अलग सीट रिजर्व हो। इन सब चीज कहाँ हुआ था? ओबीसी रिजर्वेशन की बात कहाँ हो रही थी इस बिल में? अभी तो फिलहाल महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो भी इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, अभी तो यही नहीं हो पाया, तो बाकी सब चीज़ों की तो बातें दूर हैं। जितना सम्मान महिलाओं को वो शब्दों में कहा करते हैं, उतना पेपर में नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ उनको बयानबाजी करना है कि हम महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो विपक्ष का। और जब समय आता है उनका सपोर्ट करने के लिए, वो साफ साफ नकार देते हैं। क्या लग रहा है इस बार अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कितने मंत्री बनने जा रहे हैं एलजेपीआर में तो फिलहाल अभी 2 मंत्री हैं, लेकिन आने वाले समय में एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूँगा 3 से 4 मंत्रालय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी को मिलने चाहिए। बाकी सीट्स नेतृत्व तय करेगी। क्या लग रहा है इस बार एमएलसी का भी चुनाव हुआ, क्या एमएलसी सीट कितने मिलने जा रही है? ये सारी चीज़ें तो पार्टी तय करेगी। फिलहाल इसका कोई आइडिया नहीं है कि एमएलसी का कितना सीट आएगा, कितना नहीं आएगा, या हमारे लोक जनशक्ति पार्टी से कौन कौन एमएलसी होंगे। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगी। चिराग पासवान की राजनीति कैसी है? क्या बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेंगे? एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पुनः कह रहा हूँ कि मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री चाहूँगा, और हर कोई चाहेगा कि वो शीर्ष जगह पे रहें। लेकिन अब तो उनके दोस्त बन गए हैं बिहार के सीएम। दोस्त नहीं, वो अभी भी अभिभावक हैं हमारे। और सम्राट चौधरी जी तो उनके काफ़ी करीबी मित्र भी हैं। तो एक तरीके से चाहे चिराग पासवान जी नेतृत्व करे, चाहे सम्राट चौधरी जी, बात एक ही है। और एक नई रफ्तार मिलेगी बिहार को। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जंगल राज से हटा करके आज एक विकसित बिहार बनाने का कार्य किया है, सम्राट चौधरी जी के रीजन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्पेशल पैकेज दे रहे हैं बिहार को, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्यों में गिना जाएगा। तेजस्वी यादव जो लगातार कह रहे हैं कि देखिए जो बीजेपी वाले इतना हाई तो मचा रहे हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन महिला तो बीजेपी के पैर धोते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पैर धोते हैं नेताओं का क्या?
महिलाओं का जिस तरीके से सम्मान करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को शायद पता नहीं किस तरीके से सम्मान देने का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का पैर धोना चाहिए कि भाजपाइयों का पैर धोना चाहिए, ये सारे शब्द बहुत गलत महिला हैं। धोती है पैर बीजेपी नेताओं का। कहाँ पे देख लिया उन्होंने कि महिलाएं पैर धोती हैं किसी चीज़ का? महिला देवी का रूप है। हमेशा से भाजपा सरकार सनातन धर्म को लेकर चलने का कार्य किया है और महिलाओं को हम लोग देवी मानते हैं। ऐसे में ये कार्य राजद के शासनकाल में हुआ होगा, इस वजह से उनको याद है। एनडीए सरकार में ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अपराध को लेकर? जिस तरीके से अपराध के मामले सामने आते हैं दिन दहाड़े लूट हो रहा है ज्वेलरी दुकान उसी में। तरीके से इनकाउंटर भी किया जा रहा है। 20 तारीख को लूटपाट की घटना हुई पटना में और आज 22 तारीख को इनकाउंटर किया गया। अब कितनी रफ्तार चाहिए बिहार को? नीट छात्रा मामला को कहाँ न्याय मिला अब तक? नीट छात्रा में अभी भी जांच चल रहा है। जिस तरीके से जो जो दोषी पाए जाएंगे, निलंबित हुए हैं कई अधिकारी, और जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी उस पे ऊपर लगाम लगाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ देखिए बातचीत कर रहे थे दरौली से विधायक हैं विश्वनाथ जी, इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री